अच्छा हाँ है। तो आज जो है ना हम बेसिकली इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में मेटा एक्सप्लॉयटेबल मशीन जो होती है ना। अच्छा, आखिरी वीडियोस में लास्ट वीडियोस में हमने जो है इंस्टॉल किया था। पहले तो हमने VMware किया था। VMware क्या होता है? एक बेसिकली वर्चुअल इन्वायरमेंट मिल जाती है हमें टू रन काली लिनक्स एंड अदर सिक्योर इनसिक्योर सॉफ्टवेयर, मतलब जो पोटेंशियली डेंजरस होते हैं उनको रन करने के लिए। सही है। हम एक विंडोज में ही अलहदा वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल VMware सॉफ्टवेयर। ठीक है। वो हमने इंस्टॉल किया था, उसके बाद हमने फिर इंस्टॉल किया था उसके अंदर काली लिनक्स मशीन इंस्टॉल की थी जो हमारी अटैकिंग मशीन होगी। ठीक है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी एज अ पेन टेस्टर, एथिकल हैकर, तो आपको ये दो सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करने जरूरी है। इसके बाद जो थर्ड सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे वो करेंगे विद द नेम ऑफ मेटास्प्लॉयटेबल मशीन। अब ये है क्या? इन अ नटशेल ये एक टारगेट मशीन है जिसको हम अटैक कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ काली। सही है। काली क्या है? हमारी काली अटैक मशीन है। मेटास्प्लॉयटेबल क्या है? ये वो है वल्नरेबल मशीन है जिसको हम अटैक कर रहे होंगे थ्रू काली। सही है। तो अभी हम VMware के अंदर ही जो है मेटास्प्लॉयटेबल को इंस्टॉल करना सीखेंगे, हाउ टू इंस्टॉल इट। सही है। एंड कॉन्फ़िगर इट। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड शेयर करो। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सही है। और लाइक भी कर दो। तो भाई स्टार्टिंग में विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। तो आप स्टार्ट समय करोगे, आप गए अपने ब्राउजर पे। ठीक है, गूगल पे गए। आपने टाइप किया आपने टाइप किया मेटास्प्लॉयटेबल। मेटास्प्लॉयटेबल प्लॉयटेबल। ठीक है। टू रैपिड 7 डाउनलोड। ठीक है। ये आपने नहीं लिखा क्योंकि रैपिड 7 वो कंपनी है जिसने मेटास्प्लॉयटेबल मशीन बनाई है टू। और हम जो है बाय द वे मेटास्प्लॉयटेबल 2 मशीन जो है इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो आपने ये टाइप किया, आपने फर्स्ट लिंक जो है docs.rapid7.com क्लिक की। सही है। उसके बाद जो है आपका आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। डॉक्स आ जाएंगे। अब देखो थोड़ा पढ़ लो उसके बारे में। सब लिखा हुआ है कि होती क्या है ये मशीन। ये जो है क्या है, बेसिकली लिखा हुआ है कि इंटेंशनली वल्नरेबल Ubuntu लिनक्स वर्चुअल मशीन है दैट इज डिजाइन फॉर टेस्टिंग कॉमन vulnerabilities. दिस VM इज compatible with VMware VirtualBox and other common वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। तो वो हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि क्या होता है मेटाप्लॉयटेबल 2। ठीक है। तो अब आपके पास जो है दो यहाँ पर लिंक्स आएंगी। इसमें से आप जो है लिखा हुआ भी है द कंप्रेस्ड फाइल इज अबाउट 800 MB। तो आप जो है सेकंड जो लिंक है ना, प्रोजेक्ट्स/मेटाप्लॉयटेबल, इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे आप, तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपके पास जो है ना ये ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का। डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप खुद चेक कर रहे हो क्या लिखा हुआ है। .zip फाइल आपके पास ना डाउनलोड हो जाएगी। तो आपने क्लिक किया इसके ऊपर। सही है। तो कुछ देर में जो है आपका होपफुली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो स्टार्ट हो गया डाउनलोड। ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रहा है क्योंकि ये फाइल थोड़ी थोड़ी सी हैवी है। तो इट विल टेक सम टाइम। तो थोड़ा पॉज कर लो एंड वेट फॉर द फाइल टू जिप फाइल टू डाउनलोड। अच्छा, एज यू कैन सी ये टाइम ले रहा है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है थोड़ी हैवी फाइल है। ठीक है। तो उसकी फिक्र की बात नहीं है कोई। टाइम ले ले, अच्छी बात है, आराम से हो जाए। लेकिन इन द मीन टाइम यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि अगर आपने जो है मेरी वीडियोस नहीं देखी ना रिगार्डिंग डाउनलोडिंग VMware एंड काली लिनक्स, तो पहले आप वो देख लो, उसके बाद जो है इस वीडियो पे मूव करना। क्योंकि बिफोर डाउनलोडिंग मेटास्प्लॉयटेबल 2 यू शुड हैव VMware इंस्टॉल्ड और काली भी इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप होता है डाउनलोडिंग मेटास्प्लॉयटेबल 2। ठीक है। तो ये एक आपके आपकी सॉर्ट ऑफ ना एक मिनी लैब बन जाएगी इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए, पेन टेस्टिंग के लिए, एथिकल हैकिंग जो होती है ना उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, और सिक्योरिटी एनालिसिस वगैरह के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। सही है। तो पहले आप जो है मेरी वीडियोस जो है मैं लिंक डाल दूंगा उसकी इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप पहले वो देखो प्रॉपरली, डाउनलोड करो सिस्टम में अपने VMware और काली। उसके बाद जो है इसको फिर इसकी तरफ मूव करना।
ठीक है, तो आफ्टर वेटिंग फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, मेरे पास आप एज यू कैन सी जिप फाइल जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब मैं गया, ठीक है, इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं गया अपने पास फाइल सिस्टम पे, डाउनलोड्स पे गया और क्लिक किया, राइट क्लिक किया जिप फाइल को, ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट करने का। ठीक है, अब ये आ रहा है एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है, तो आपके पास जो है एक्सट्रैक्ट ऑल क्लिक करोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा भाई कहाँ आपको इसको, इनकी जो फाइल्स हैं एक्सट्रैक्ट करनी है। तो अब देखो मेरे पास, मैंने ना इसके लिए ना वर्चुअल मशीन्स के लिए ना एक सेपरेट फोल्डर डेडिकेट किया है अपने डी फोल्डर में। तो मैं जो है ना एक काम करूंगा, ब्राउज करके ना जाऊंगा अपनी डी ड्राइव में। डी ड्राइव में गया मैं अपनी, वहां पे मैंने अपना प्रॉपर, एज यू कैन सी, एक फोल्डर बनाया है वर्चुअल मशीन्स के नाम से। यहाँ पे मेरे पास काली की फाइल्स है, स्टोर की थी मैंने जब मैं काली इंस्टॉल किया था मैंने। और यहाँ पे मैंने सेपरेट फोल्डर बनाया है मेटास्प्लॉटेबल 2 के नाम से, सब फोल्डर। इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और ये फोल्डर सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं चेक कर रहे हो, वर्चुअल वर्चुअल मशीन का फोल्डर, सब फोल्डर का नाम क्या है, मेटास्प्लॉटेबल 2। तो आई वांट दीज फाइल्स टू बी एक्सट्रैक्टेड इनटू दिस फोल्डर। ठीक है, तो मेरी सारी फाइल्स जो है ना जिप फाइल से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी मेटास्प्लॉटेबल 2 के नाम, जो नाम रखा है मैंने फोल्डर का, वहां जाके ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। नाउ क्लिक एक्सट्रैक्ट। ये आपका स्टेप 2 है। स्टेप 1 क्या है कि आपने जो है गए ब्राउजर पे, वहां पर आपने जिप फाइल जो है डाउनलोड की, डाउनलोड हो गई। स्टेप 2 कि अब उसको एक्सट्रैक्ट कर दो अपनी जो है फेवरेबल लोकेशन पर, जैसे मैंने किया है मेटास्प्लॉटेबल 2 सब फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो आप एज यू कैन सी मेरे पास जो है, अगर मैं जाऊँ दोबारा से चेक करूँ, डी ड्राइव, वर्चुअल मशीन, क्लिक किया, तो ये आ गई फाइल्स मेटास्प्लॉटेबल 2 की। सही है, ये आपका स्टेप 2 है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। वंस हमारे पास स्टेप 2 में हमने जो है मेटास्प्लॉटेबल 2 की फाइल्स एज यू कैन सी इंस्टॉल कर ली, ये सारी फाइल्स इंस्टॉल हो गई हमारे पास फोल्डर में, एक्सट्रैक्ट कर ली हमने। अब स्टेप 3 हमारे पास जो बनता है ना, वो ये बनता है कि आप जाओ, अब बारी आती है VMware खोलने की। अब जो है VMware जो सॉफ्टवेयर है, ओपन करो उसको। तो मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, अभी हम स्टेप 3 परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने ओपन किया, तो मेरे पास देखो काली यहाँ पे पहले से इंस्टॉल है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ काली। तो आप क्लिक करो फाइल को, ओपन फाइल क्लिक करके क्लिक करोगे ओपन। जैसे ही ओपन क्लिक किया आपने, अब वहां पे जाओ जहाँ पे आपकी फाइल्स स्टोर्ड है ना, मेटास्प्लॉटेबल की। तो मैं गया डी ड्राइव पे जहाँ मैंने स्टोर की हुई है, वहीं जाओ। मैं गया वर्चुअल मशीन्स पे, और मैं गया मेटास्प्लॉटेबल 2। जैसे ही आप ये खोलोगे, आपके पास ये फोल्डर आ गया। इसको खोलोगे ना, तो अब देखो आपको उस फाइल पे क्लिक, फाइल जो है ना, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इसको जो है आप सिलेक्ट करोगे, डबल क्लिक कर दो। तो ये आपकी फाइल जो है ना, इसको क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना इस पे, तो आपके पास जो मशीन है ना मेटास्प्लॉटेबल 2, वो अपेयर हो जाएगी VMware में। देखो इसका नाम आ जाएगा, चेक कर रहे हो, ये रही काली, ये रहा आ गया मेटास्प्लॉटेबल 2। तो ये आपका जो है ये मशीन मेटास्प्लॉटेबल 2 ओपन हो गई है VMware में। आई होप ये स्टेप 3 भी क्लियर है। ठीक है। ठीक है, अब जो है ना मूव करते हैं स्टेप 4 की तरफ। अब देखो स्टेप 4 जो है ना, स्टेप 1 क्या था, हमने जो है ब्राउजर ओपन किया और वहां पे जिप फाइल इंस्टॉल की। स्टेप 2 था, हमने जिप फाइल एक्सट्रैक्ट कर ली अपने फेवरेबल फोल्डर में। स्टेप 3 क्या था, स्टेप 3 ये था कि हमने जो है मेटास्प्लॉटेबल 2 को ओपन कर लिया VMware के अंदर। अब जो है हम स्टेप 4 करते हैं, जिसका नाम है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो आप गए, आपने क्लिक किया मेटास्प्लॉटेबल 2 के ऊपर, एक वर्चुअल मशीन सेटिंग्स। तो आप क्लिक किया इस पे आपने, आपके पास ये आ गया, इंटरफेस खुल गया। आप क्लिक करोगे नेटवर्क एडेप्टर पे। ठीक है, नेटवर्क एडेप्टर पे क्लिक किया आपने, जिसको हम नेट बोलते हैं। सही है। और नेटवर्क एडेप्टर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया होस्ट ओनली पे। सही है, होस्ट ओनली पे क्लिक करके आपने जो है ओके दबा दी।
सही है। फिर यही काम आप गए काली पर, क्लिक किया काली पर, यही काम किया विद काली। आप गए नेटवर्क अडेप्टर पे, आपने क्लिक किया होस्ट ओनली पे। ठीक है। सही है, ओके कर दिया। ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, इससे जो है ना आपके काली और मेटास्प्लॉटेबल जो मशीन है ना, काली क्या है, हमारी अटैक मशीन है। मेटास्प्लॉटेबल क्या है, टारगेट मशीन है। दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी। और दूसरी चीज क्या होगी इससे, इससे फायदा होगा आपको कि आपका जो रियल नेटवर्क है ना, जो आपका इंटरनेट है, जो आप इस्तेमाल करते हो घर में, वो आपका इंटैक्ट रहेगा, वो आपका सेफ हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब आपको जो है ना, आपके रियल नेटवर्क को कोई रिस्क नहीं होगा। आप जो भी करते रहो, आपकी एक सेफ लैब बन गई, सेफ एनवायरनमेंट बन गई। ठीक है। तो ये फायदा होगा ये करने से, स्टेप 4 करने से। ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, वंस आपने स्टेप 4 कर लिया, अब क्या करेंगे, स्टेप 5 की तरफ मूव करेंगे। स्टेप 5 में हम जो है ना मेटास्प्लॉटेबल 2 मशीन को पावर ऑन करेंगे। तो आपने VMware के अंदर मेटास्प्लॉटेबल 2 यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, क्लिक किया, और आपने क्लिक कर दिया यहाँ पे ऑप्शन को, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ठीक है। तो अब ये पावर ऑन हो रहा है। सही है। आई कॉपी डेट पे क्लिक कर दिया आपने, जो प्रॉम्प्ट आया था। तो अब ये पावर ऑन हो रहा है। थोड़ा वेट कर लो, इस तरह टेक्स्ट आएंगे लोडिंग की स्टार्टिंग आपकी। सही है, विच इज नॉर्मल। अच्छा, अब लोड होने के बाद कि आपके पास ना सामने लॉगिन स्क्रीन आ गई है मेटास्प्लॉटेबल की। अब वो कह रहा है आपसे, लिखा हुआ है यहाँ पर कि लॉगिन विथ एम एस एफ एडमिन टू गेट स्टार्टेड। अब देखो, इसके लिखा हुआ है, वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि जो यूजर नेम पासवर्ड है ना, इसका बाय डिफॉल्ट क्या है, MSF एडमिन। तो आप टाइप कर दो, आपने गए यहाँ पर और आपने देखो क्लिक टाइप किया। अब देखो कर्सर गायब हो गया है, इसका मतलब है कि आप जो है, आप यू कैन टाइप इट। तो टाइप करो MSF एडमिन, लिखा हुआ नहीं आएगा लेकिन आपको, आप बस टाइप करते जाओ और एंटर दबा दो। MSF एडमिन। ठीक है, एंटर दबाया आपने, पासवर्ड अब आ गया। लिखो MSF एडमिन। पासवर्ड शो नहीं होगा लेकिन लिखा हुआ हो रहा होगा। ठीक है। तो उसकी फिक्र नहीं करो, आप बस लिख कर दबा दो एंटर। तो ये आपने दबा दिया एंटर। अब देखो ये आपके पास क्या आ गई, ये स्क्रीन आ गई ना। और देखो लिखा होगा, टू रिटर्न टू ए कंप्यूटर प्रेस कंट्रोल+Alt। तो कंट्रोल+Alt अब दबाओगे ना, तो आपके पास वापस क्या आ जाएगा, आपका कर्सर वापस आ जाएगा। और वापस जाने के लिए, इनपुट करने के लिए VM में, आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल+G। ठीक है। तो वो तो खैर सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो मसले की वाली बात नहीं है। तो आपने जैसे ही लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड जो बाय डिफॉल्ट MSF एडमिन था, आपने टाइप किया, तो आपके पास ये इंटरफेस आ गया। मतलब आप जो है एंटर हो गए हो मशीन के अंदर। ठीक है। तो ये था आपके पास जो है स्टेप नंबर 5। आई होप क्लियर है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स स्टेप नंबर 6। वंस हमने जो है मेटास्प्लॉइटेबल में लॉगिन कर लिया है, और हमारे पास ये इंटरफेस आ गया, MSF एडमिन, क्या लिखा हुआ है, MSF एडमिन@the rate मेटास्प्लॉइटेबल, ठीक है, कोलन डॉलर का साइन आया हुआ है। सही है। तो अब यहाँ पर जो है ना, अब स्टेप 6 है कि हमें जो है इस मशीन का ना IP एड्रेस निकालना है। वो किस तरह निकालेंगे, तो एक कमांड अपने पास नोट कर लो, याद कर लो बल्कि, कि लिखो यहाँ पर, इफ, क्लिक किया आपने और लिखा इफ कॉन्फिग, कॉन्फिग, IFCONFIG, ये लिख के आपने प्रेस कर दिया एंटर। तो आपके पास ये चीज आ गई, देख रहे हो, कंट्रोल+Alt दबाया टू मेक द कर्सर अपीयर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आपने जैसी कमांड टाइप किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ईथ, ईथ 0 का। ठीक है। अब देखो इसके अंदर आप एक लाइन सर्च करो आई नेट के नाम से, आई नेट, ये रहा। अब आई नेट, इस लाइन पे जो एड्रेस लिखा हुआ आ रहा है ना, 192.168.31.128, तो ये जो है ना आपका बेसिकली IP एड्रेस है इस मशीन का। तो इस IP एड्रेस को ना, ये जो IP एड्रेस है ना, 192.168.31.128, इसको जो है अपने पास नोट कर लो। ठीक है। तो मैं भी जो है इसको अपने पास नोट कर लेता हूँ।
क्योंकि हम जो है ना इसको इस्तेमाल करेंगे टू चेक फ्रॉम काली के हमारे पास जो है ये मेटास्प्लॉइटेबल कनेक्ट हो रहा है विद काली प्रॉपरली। तो इसको अपने पास नोट कर लो इस आईपी एड्रेस को। ठीक है, तो हमने स्टेप 6 फॉलो कर लिया। हमने क्या किया, हमने जो है इफ कॉन्फिग कमांड के थ्रू आईपी एड्रेस जो है मेटास्प्लॉइटेबल 2 का नोट कर लिया अपने पास। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं, टू टेस्ट द कनेक्टिविटी फ्रॉम काली लिनक्स। तो हम जो है स्टेप 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। अब क्या करो, मेटास्प्लॉइटेबल हमारा खुला हुआ है, आप स्विच मारो काली पर। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना ऊपर मेटास्प्लॉइटेबल का, और बराबर में काली, तो आप काली पे स्विच मारो और काली को जो है, काली को पावर ऑन करो। तो ये हमने काली लिनक्स को पावर ऑन किया। ठीक है, तो ये पावर ऑन हो रहा है। तो ये हमारा काली का लॉगिन स्क्रीन ऑन हो गई है। इस पे आप जो है डिफॉल्ट पासवर्ड और यूजर नेम डाल दो, जो है काली काली है। काली यूजर नेम भी है, काली पासवर्ड भी है बाय डिफॉल्ट। तो लॉगिन किया आपने, तो आपका काली लिनक्स जो है इसका इंटरफेस खुल जाएगा। ये ओपन हो गया, तो आपने यहाँ पे आप खोला टर्मिनल। ये आपने खोला टर्मिनल। वंस टर्मिनल खोल लिया, अब देखो एक कमांड होता है पिंग, PING। पिंग कमांड के थ्रू आप चेक करते हो किसी भी मशीन की कनेक्टिविटी फ्रॉम काली। सही है। अब लेट से मैंने काली के अंदर मैं मौजूद हूँ ना टर्मिनल के अंदर, मुझे चेक करना है कि क्या ये काली जो है कम्युनिकेट कर पा रहा है विद द मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन। तो वो चेक करने के लिए एक कमांड होता है पिंग कमांड। तो मैं टाइप करूंगा PING पिंग, और साथ ही उस मशीन का, उस टारगेट मशीन का जो हमारे केस में मेटास्प्लॉइटेबल है, उसका आईपी एड्रेस डाल दूंगा पिंग, और साथ ही उस मशीन का जिसको आप टारगेट कर रहे हो उसका आईपी एड्रेस आप डाल दोगे। तो आईपी एड्रेस ने नोट किया हुआ है, क्या था हमारा आईपी एड्रेस, 192.168। ठीक है, 0.31.128 था, ऐसा कुछ था हमारा आईपी एड्रेस। ठीक है, तो नोट किया हुआ था मैंने। और फिर आप दबा दोगे एंटर। अब चेक कर रहे हो आप, ये चीज आ रही है ना 64 बाइट्स फ्रॉम दिस मशीन। ठीक है, ये इसका मतलब है कि हमारा काली जो है ना वो कम्युनिकेट कर पा रहा है इजिली विद द मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन। ठीक है, अगर इस तरह का आपका रिस्पॉन्स आए ना, तो ये समझ लो कि आपकी जो कनेक्शन है प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, मतलब काली कैन कम्युनिकेट विद द मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन। आपने हर स्टेप सही फॉलो किया है। ठीक है, मतलब काली और मेटास्प्लॉइटेबल आपस में कनेक्ट हो गए प्रॉपरली। ये काली कैन कम्युनिकेट विद द मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ये स्टेप 7 भी हम बोलेंगे कि काली कैन पिंग मेटास्प्लॉइटेबल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि काली कैन कम्युनिकेट विद दिस टारगेट मशीन, जिसका नाम है मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन। सही है। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, लाइक करो एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो हमने बेसिकली चेक कर लिया कि हमारा जो है काली पिंग कर रहा है मेटास्प्लॉइटेबल 2 मशीन को। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे जो है ना पैकेट्स हमें रिसीव हो रहे थे टारगेट मशीन से, जो कि शो करते हैं कि भाई हमारा जो है सक्सेसफुली आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है बिटवीन द अटैक मशीन एंड टारगेट मशीन। अब देखो यहाँ पे बहुत जो है ना बाइट्स आ रहे थे, तो मैंने फोर्सफुली जो है ना उसका जो है आउटपुट स्टॉप किया है बाय प्रेसिंग Ctrl+C। ठीक है, तो Ctrl+C प्रेस करके मैंने फोर्सफुली यहाँ पे स्टॉप किया है। ठीक है, तो अब देखो वंस आपके पास स्टैब्लिश हो गया है, तो ये हमारा काम हो गया है बेसिकली। ये था इस वीडियो का पर्पस, टू शो यू गाइस हाउ टू इंस्टॉल मेटास्प्लॉइटेबल 2 एंड टू कनेक्ट इट विद काली। सही है, मतलब बेसिकली काली के थ्रू उसको पिंग करना, ये हमारा आज का पर्पस था वीडियो का। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर है, किस तरह हमने इंस्टॉल किया मेटास्प्लॉइटेबल 2 को, और किस तरह काली के थ्रू विद द स्पेसिफिक कमांड्स उसको पिंग किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अब देखो आपने वंस सब कुछ कर लिया, ये मेक श्योर करना जब भी आप जो है अटैक मशीन के थ्रू टारगेट मशीन को कुछ भी कर रहे हो ना, पेन टेस्ट कर रहे हो या फिर स्कैनिंग कर रहे हो, रेकोनेसेंस कर रहे हो, जो हम करेंगे आगे वीडियोस में जो है हम इसके बारे में देखेंगे हाउ टू डू दैट एज वेल। उसके लिए मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और शेयर करो विद योर फ्रेंड्स कोलीग्स। ठीक है,
तो ये सब कर लो। सेकेंडली, अब देखो, अब बारी है हम क्लोज करना है। हमें दोनों मशीन्स को, दोनों वर्चुअल मशीन्स को, अटैक मशीन को भी और टारगेट मशीन को भी क्लोज करना है। तो क्लोज करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। ऐसे ही नहीं कि आप जाके बस ऐसे ही जो है बस क्रॉस दबाते रहोगे। ऐसे ही कभी नहीं करना, मसले हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर तरीका क्या है क्लोज करने का? पहले आप जाओ टारगेट मशीन की तरफ। आप गए मेटास्प्लॉटेबल 2, जो टारगेट मशीन है ना, उस पर आपने क्लिक किया, स्विच किया वीएम में। ठीक है, अब देखो वंस यहाँ पर ये आपका टर्मिनल खुल गया मेटास्प्लॉटेबल 2 मशीन में। यहाँ पे आप टाइप करोगे कमांड sudo 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 बेसिकली कमांड ऐसा होता है टू इन्वोक एडमिन राइट्स। अगर आप चाहते हो ना कि आपको एडमिन राइट्स मिल जाए वाइल एग्जीक्यूटिंग द कमांड, तो हम उस वक्त ऐड करते हैं कमांड sudo। sudo मतलब कि मुझे एडमिन कमांड जो है ना, एडमिन राइट्स है, वो दे दो। सही है, ये मतलब होता है sudo। तो आपने टाइप किया sudo और स्पेस शट डाउन, शट डाउन लिखा, शट डाउन स्पेस डैश एच लिखा, डैश दबाकर एच लिखा, स्पेस नाउ, ये और दबा दिया एंटर। आपसे पासवर्ड मांगेगा टारगेट मशीन का, तो पासवर्ड तो वही है, MSF admin, MSF admin। ठीक है। देखो पासवर्ड शो नहीं होता, लेकिन आप जो है एक बार जब क्लिक करोगे ना, टाइप टाइप कर देना और एंटर दबा देना, हो जाएगा। ठीक है, इवन दो वो शो नहीं हो रहा होता, लेकिन टाइप हो रहा होता। ठीक है, तो मैंने टाइप कर दिया MSF admin और एंटर दबा दिया। सही है। तो ये आपका जो है ना बेसिकली जो सिस्टम है, टारगेट मशीन है, वो आपकी क्लोज हो रही है। सही है। हमने लॉग इन करके जो है उसको ओपन किया था ना, अब क्लोज कर रहे हैं, शट डाउन कर दिया हमने। तो ये शट डाउन हो रही है। सही है। तो ये तरीका है प्रॉपर शट डाउन करने का। तो आप एज यू कैन सी, हमारी जो मशीन है, जो मेटास्प्लॉटेबल 2 मशीन है, ये शट डाउन हो चुकी है विद दैट कमांड। कमांड क्या था? sudo स्पेस शट डाउन स्पेस डैश एच स्पेस नाउ। ठीक है, इसके थ्रू आप शट डाउन कर दोगे टारगेट मशीन को। और अब हम क्लोज करते हैं काली को। काली को क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे? पहले इस टर्मिनल को क्रॉस करो। क्रॉस कर दिया आपने, तो ये बंद हो गया आपका। टर्मिनल क्लोज कर दो। और देखो आप टॉप राइट कॉर्नर पे ना, आपके पास आता है ऑप्शन, यहाँ पे आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है लॉग आउट का। सही है। तो इस पे क्लिक करो, तो आपके पास यहाँ पर आ गया पावर ऑफ का ऑप्शन, शट डाउन कर दो यहाँ पे, क्लिक शट डाउन। तो ये तरीका होता है काली को प्रॉपरली शट डाउन करने का। तो आपका काली शट डाउन हो रहा है, वेट कर लो थोड़ा सा। वंस काली और मेटास्प्लॉइटेबल दोनों देखो शट डाउन हो गए, नाउ यू कैन इजीली क्लोज द VMware वर्कस्टेशन। ठीक है, बाय प्रेसिंग फाइल और एग्जिट, या फिर आप डायरेक्टली कर दो। लेकिन मैं फाइल पे क्लिक करके एग्जिट क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा VMware भी क्लोज हो गया। तो ये तरीका था क्लोज करने का। आई होप आपको हर चीज क्लियर है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।